3 साल बाद अंकित शहर से छुट्टी लेकर गांव लौटा। गर्मी का खूबसूरत मौसम खत्म होने वाला था। बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो चुकी थी। गांव की मिट्टी में वो खुशबू थी, पेड़ों पर झूमते आम और घर के बाहर बैठी भाभी राधा। ये सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। राधा भाभी घर की शान थी, सुंदर, संस्कारी और सबकी प्यारी। जब अंकित पहुंचा तो भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे देवर जी, आखिरकार याद आ ही गया अपना गांव। भाभी, अब की बार लंबी छुट्टी लेकर आया हूँ, खूब तंग करूँगा आपको, अंकित ने हंसते हुए कहा। राधा ने भी हल्की मुस्कान दी, लेकिन नज़रें झुका ली, क्योंकि उसके दिल में कहीं न कहीं वो जानती थी कि इस शरारती देवर की बातें उसके मन को छू जाती है। उस दिन सावन की पहली बारिश हुई। राधा आंगन में कपड़े उतार रही थी, तभी बिजली की तेज चमक हुई। अंकित दौड़ता हुआ आया। भाभी, भीग जाओगी, चलो अंदर, राधा हंसते हुए बोली। देवर जी, जरा सी बारिश में डर गए। आपको डर नहीं लगता भाभी? पर मुझे लगता है कहीं आप बीमार न पड़ जाएं। दोनों हंस पड़े। वो हंसी, वो बारिश और वो पल, दोनों के दिल में कुछ अनकहा छोड़ गया। बारिश की छींटे जैसे सिर्फ आंगन नहीं, उनके दिलों में भी गिर गए थे। शाम को राधा ने चाय बनाई। अंकित बरामदे में बैठा था। वो चाय का कप देने आई तो अचानक उनका हाथ उसके हाथ से छू गया। दोनों कुछ पल चुप रहे, आंखें मिली और वक्त जैसे थम सा गया। भाभी, हाँ देवर जी, कभी लगता है वक्त बस यहीं रुक जाए। राधा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उन्होंने बस धीरे से कहा, कुछ बातें अगर दिल में ही रहे तो वे खूबसूरत लगती हैं। अगले हफ्ते अंकित को वापस शहर लौटना होता था। राधा ने उसके लिए पराठे बनाए और एक छोटा सा रुमाल थमाया। जब भी बारिश हो, इसे देख लेना, गांव की याद आ जाएगी, अंकित ने मुस्कुराकर कहा। और आपकी भी। दोनों की आंखें नम थी। वो रिश्ता जो कभी भूला नहीं गया, फिर भी हमेशा जिंदा रहा। 5 साल बाद अंकित अपनी शादी के बाद फिर से अपने गांव लौटा। वो राधा भाभी अब वही नहीं थी। अब वे परिपक्व, शांत और सिर्फ परिवार में खोई थी। लेकिन जब बारिश की पहली बूंद गिरी, दोनों की आंखें एक पल को मिली और दोनों मुस्कुरा दिए, क्योंकि कुछ एहसास कभी बूढ़े नहीं होते। दोस्तों, देवर भाभी का ये रिश्ता बहुत ही अनमोल होता है।